अच्छा गाइस, सेशन को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं। द इन्फॉर्मेशन इज कि जो आईपीसी का ये वाला कोर्स है, जो ये कोर्स है, दिस कोर्स इज बेसिकली, नहीं वो नहीं है, आएंगे अभी उस पर डिस्कशन करें, ठीक है। हाँ, इसीलिए 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 रक्षा, ठीक है। अब देखो जरा, पहले मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। आईपीसी का जो आपका कोर्स है, आईपीसी का ये वाला कोर्स यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेडनेसडे। उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि कुछ शेड्यूलिंग वाला पॉइंट है, बिकॉज ऑफ विच फर्दर मेरी क्लासेस ऐड शायद नहीं हो पा रही हैं आईपीसी के कोर्स में। तो आप लोग का आईपीसी पार्ट 2 करके वेडनेसडे से दोबारा ये पूरी चीज स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग जहां पे हम लोग आज लीव करेंगे। मतलब आज हम लोग बेसिकली 318 तक का एरिया कवर करेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। साथ ही बैच में ही दूसरा एक कोर्स क्रिएट होगा आईपीसी पार्ट 2, एंड उसमें आप लोगों की नहीं कुछ नहीं जा रहा। हाँ, तो 318 तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, सारे पुराने लेक्चर्स भी रहेंगे, कोई उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इट विल बी जस्ट दैट देयर वोंट बी वन कोर्स फॉर आईपीसी। जब बच्चे बाद में कभी देखेंगे तो एक कोर्स नहीं होगा आईपीसी का, एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स होगा व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम 319 एंड विल स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे। ठीक, हाँ, अरे सेम टाइम पे, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, नथिंग इज बीइंग चेंज्ड। इट्स जस्ट दैट कि मंडे ट्यूसडे वाली जो आप लोग की क्लास है वो नहीं हो पा रही है। ठीक, वो कुछ शेड्यूलिंग का इशू है, ठीक है, कुछ शेड्यूलिंग का इशू है जिसकी वजह से इस कोर्स में क्लासेस ऐड नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए देयर विल बी अ न्यू कोर्स, ऑफ आईपी कि मेरी क्लासेस 319 से रिज्यूम हो जाए। समझ में आया? हाँ, इट विल बी इन द सारथी बैच ओनली, नीड नॉट वरी अबाउट इट। ये वाली चीज मुझे दिव्या और उमा और भी दूसरे स्टूडेंट्स ने भी ये इशू बताया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिव्या ने बताया था, उमा ने बताया था, किसने बताया था? कुछ आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है। हाँ, टाइमिंग यही रहेगा, नथिंग विल चेंज। हाँ, प्रज्ञा ने बताया था, यस, प्रज्ञा ने बताया था। हाँ, टीपीए की शेड्यूल हो गई है, एमपीजीके की शेड्यूल हो गई है, आईपीसी की शेड्यूल नहीं हुई है। आईपीसी की शेड्यूल इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कुछ शेड्यूलिंग इशू आ रहा है मेरे प्लस कोर्स में, वो क्लासेस ऐड नहीं हो पा रही है। तो वेडनेसडे से वो चीजें पूरी की पूरी, ठीक है, वेडनेसडे से पूरी चीज दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। दैट्स इट। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। हाँ, 2 दिन रिविजन कर लेना। ओके। हाँ, क्या नाम है भाई? मोहित बता दे, मैंने रिसर्च नहीं किया था इस पे, तू ही बता दे प्लीज। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है सबके दिमाग में? फिर बाद में बोलोगे कि अरे आज शुभम सर की क्लास नहीं है क्या, मंडे को छुट्टी, शुभम सर कहीं चले तो नहीं गए, ऐसा मत बोलना फालतू, ठीक। इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ भाई। हाँ, ग्रुप पर भी मैं मैसेज डाल दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। टाइमिंग वही है 5:30। ऐसा समझ लो कि 5:30 आप लोग की क्लास मंडे ट्यूसडे छुट्टी हो जा रही है आपकी, क्योंकि कोर्स क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इट विल बी बाय वेडनेसडे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये साथ ही में ही ऐड होगा, बस इसका नाम जो होगा वो आईपीसी पार्ट 2 करके आ जाएगा, आईपीसी पार्ट 2, दैट्स इट, ठीक है। सो डोंट वरी, कहीं नहीं जा रहा है, कहाँ चला जाऊंगा भाई, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, सारथी 4 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो सारथी चल रहा है उसी सारथी में अभी आईपीसी पार्ट 2 ऐड हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोच रही हो भाई, इतना कहा, ठीक है। हाँ, आप लोगों को शायद भाई सारथी में अगर एनरोल हो तो वो कोर्स दिखाई देगा, दैट्स इट। टीपीए फाइनल ड्राफ्ट बाय सर चार्ल्स टर्नर, सर रेमंड वेस्ट एंड मिस्टर वाइटली स्टोक्स। ओके, थैंक यू मोहित। हाँ, आप उसको, वो जो कोर्स आएगा ना, उस कोर्स को एनरोल कर देना बस, जस्ट एनरोल इट एंड इट विल बी डन एंड डस्टेड, ठीक, जस्ट एनरोल इट एंड इट विल बी डन एंड डस्टेड। ओके, फेयर एनफ, समझ में आ गया होगा? हाँ, टीपीए के नोट्स बन रहे हैं, अभी बन रहे हैं, टीपीए के नोट्स अभी बन रहे हैं, वो आप लोगों को अब ये क्लास खत्म होते होते 7:30 के आसपास मिल जाएंगे, ठीक, अभी बन रहे हैं, सामने बन रहे हैं, डोंट वरी। टीपीए के नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग करना होता है कुछ चीजें, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, हिंदी के नोट्स, टीपीए के नोट्स हिंदी में नहीं है, टीपीए के नोट्स सिर्फ इंग्लिश में। हाँ, गर्मा गर्म। चलो, लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। शैल वी स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 307। 307 से शुरू करते हैं। 307 को भाई पहले तो बैराक से ही रीड कर लेते हैं। 307 बात किस बारे में बात करता है? अटेम्प्ट टू मर्डर। आधी दुनिया को यही डाउट रहता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर और ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन या बेसिक ग्रीवस हर्ट में क्या फर्क होता है, ठीक। अटेम्प्ट टू मर्डर सबको समझ में आता है, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली अटेम्प्ट टू मर्डर इज। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि सो रहा है, ये दिस गाय, नंबर 1 बुलशिट गाय, दिस गाय इज स्लीपिंग, ओके, ठीक, पार्डन माय लैंग्वेज, माफी, ये सो रहा है, ठीक है, दिस गाय इज स्लीपिंग, बाल भी है इसके, ठीक, ये सो रहा है। हिज नेम इज कालू, चल ठीक है बेटा, ले खुश हो ले, हिज नेम इज कालू, ओके। अब ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजपाल, ठीक है, मुन्ना नाम है उसका, और उसके कुछ 2 पंटर हैं, वो लोग आ करके इसके ऊपर, इस बंदे के ऊपर, यहाँ सोचते हैं इसने चद्दर उड़ा हुआ है, इनको लगता है कि यहाँ पे इसका सर है, तो यहाँ पे आकर के उसे क्लोरोफॉर्म से उठाने की कोशिश करते हैं, उसे बेसिकली मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसकी सांस रोकने की कोशिश करते हैं। वो उठ जाता है, वो जाग जाता है कि अरे अरे भाई मेरे पैर के साथ क्या कर रहे हैं। दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर। समझ में आया? ऐसा होता है ना कि पति आया, उसे पत्नी का खून करना है, उसे देखा पत्नी चद्दर ओढ़ के मस्त सो रही है, उसने तकिया उठाई और ऐसे करके एकदम पैर उसका दबा दिया। अब उसको समझ नहीं आया कि पैर किधर है, सर किधर है,
दिस इज व्हाट, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर। आप किसी व्यक्ति की तरफ गोली चलाओ, ठीक है, गोली मिस हो जाए, वो बंदा डक कर जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक, आप किसी व्यक्ति को लाठी से मारने का कोशिश करो या कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करो, वो बच जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसको चोट लग भी गई तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर। इन ऑल ऑफ द केसेस इट विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर। जहां पे भी आपका इंटेंशन टू किल है, इंटेंशन टू किल है, वो कहलाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक, अगर आपका इंटेंशन टू किल नहीं है, इंटेंशन टू किल मिसिंग है, तो फिर वो ग्रीवस हर्ट है। सर क्लोरोफॉर्म से अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे? अरे क्लोरोफॉर्म से अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ, वो तो मैं हेरा फेरी वाला एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हेरा फेरी वाला। अदरवाइज वो लोग अगर इसको पॉइजन सुंघाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसे और ड्रग सुंघाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये मर जाए, या उसकी सांस रोकने की कोशिश कर रहे हैं तकिया से दबा करके मुंह, तो फिर दैट विल अमाउंट टू अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक, क्लोरोफॉर्म से मरेगा थोड़ी, क्लोरोफॉर्म से तो जीवित रहेगा। ठीक है, हाँ, क्या हुआ भाई? कोई व्यक्ति है जिसका नाम है केवड़ा ठाकुर। देयर इज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ केवड़ा ठाकुर। केवड़ा ठाकुर को लोग केवड़ा ठाकुर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केवड़े का इत्र लगाता है, इत्र। For South Delhi people, for Northern Delhi people, perfume, and for South Delhi people, cologne. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वो लगाता है केवड़े वाला, वो परफ्यूम लगाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, टीवीएस, इनके लिए एक जहर वाली खीर भिजवाई। ठीक है, जहर वाली खीर भिजवाई, लेकिन वो जहर वाली खीर इन्होंने खा करके पता नहीं कैसे पान वाली उल्टी कर दी। समझ गया ना, पान थूक दिया, खाई है खीर और थूक रहे हैं पान। ठीक है, विमल वाली उल्टी। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? दिस इज अ सिनेरियो ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। मरा नहीं व्यक्ति, सामने वाले ने पूरा एफर्ट लगा दिया, अपना सारा जोर लगा दिया। ठीक, बस हाँ, पूरा केसर निकाल दिया उन्होंने, थूक करके पूरा केसर, जो उनकी जुबान केसरी हो रही थी, केसर अलग, जुबान अलग। दैट्स द पॉइंट। ठीक, नॉलेज का एग्जांपल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, नॉलेज का एग्जांपल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। गब्बर वाज ऑलवेज अ विजनरी। ना मुझे ये बताओ कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे दे। हाँ, जो तुम लोग अभी संजीव कुमार की आवाज में नहीं गब्बर नहीं, ये जो बोल रहे हो ना, मत बोलो, मैं समझ गया। इवन इफ यू डोंट से इट, आई नो। ठीक है, सुनो ध्यान से। यस, वंस मोर सर, इनको यही रह गया ना, बस सुन लो ना पहले बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। अगर गब्बर ठाकुर से कह रहा है कि ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, मतलब गब्बर इज अ हैंड एंथुसियास्ट, उसको हाथों का कलेक्शन करना पसंद है, व्हाटएवर। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या गब्बर का इंटेंशन यहाँ पे ठाकुर को जान से मारने का? इज देयर एन इंटेंशन टू किल? बताओ जरा। नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन टू किल। भाई ये दो हाथ है, मैं रख लेता हूँ, सिंपल पॉइंट। ये इनको एम्प्यूट करूंगा, काटूंगा, अलग करूंगा बढ़िया से, फिर इनको पट्टी वट्टी भी कर दूंगा। घर कैसे जाएगा व्यक्ति? ठीक, हाथ अलग कर लेंगे, लड़का चला जाएगा घर अपने। ठीक, बस। तो यहाँ पे इंटेंट टू किल नहीं है, दिस इज ग्रीवस हर्ट। ये इंटेंट टू किल नहीं है, दिस इज ग्रीवस हर्ट। अच्छा, इसके बाद एक सिनेरियो आता है इंटेंट टू किल। हेरा फेरी आप लोगों ने देखा होगा, हेरा फेरी। इंटेंट टू किल मतलब जिसमें कोई व्यक्ति ये प्लान करे कि तुझे तो जान से मार दूंगा। अब जान से मारने के लिए वो जो भी एक्ट करे, वो चाकू फेंक के मारे, ये तो इंटेंशन की बात हो रही है। देख रहे हो इसका चेहरा, देख रहे हो? ये जनरली शांत स्वभाव का श्याम है, शांत स्वभाव का श्याम। शाम को जनरली गुस्सा नहीं आता, लेकिन शाम को जब गुस्सा आता है तो वो ऑर्डिनरी सेंस में लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और उनकी तरफ टूट पड़ता है। डोंट बी लाइक शाम, ये मजबूर है, आप नहीं। ठीक, तो हेरा फेरी में ये सिनेरियो आपने देखा होगा शायद, कि आज तो तुझे जान से मार दूंगा, और उसके बाद ये अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद मान लो कि जो राजू है वो बच जाता है, राजू जो है वो बच जाता है। स्टिल दिस वुड बी व्हाट? शाम वुड बी लायबल अंडर व्हिच सेक्शन? अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा। भाई चाकू फेंक के मारा, गोली चलाई, कुल्हाड़ी से हमला किया, कुछ भी किया, दिस विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर, बट बिकॉज ऑफ इंटेंशन। समझ में आया? अटेम्प्ट टू मर्डर है बिकॉज ऑफ इंटेंशन। यस, तो जहां पे ग्रीवस इंजरी कॉज करने का इंटेंशन है, मारने का कोई इंटेंशन नहीं है, 326, क्योंकि अगर डेंजरस वेपन है तो मोस्टली डेंजरस वेपन से होता है। ठीक है, जहां पे पूरा इंटेंशन है सामने वाले व्यक्ति को मारने का, ठीक, वहां पे भी अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। वहां तो अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा क्योंकि पूरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की जान लेने का। ठीक, यस, टू पिंक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड। यार बेटा, ये गुड़िया के बाल है, खाओगे? गुड़िया के बाल है। अगर आप स्पाइडरमैन, अगर आप वाकई में, ठीक है, अगर आप वाकई में क्वींसलैंड से हैं, ठीक, तो बेटा दिस इज कॉटन कैंडी, या टॉबी मैगवायर कॉटन कैंडी कहते हैं इसको। ओके, वरना हम तो गुड़िया के बाल कहते थे। यस ठीक है, बहुत बढ़िया। कि अब वही ना, अब तुम बोलो कि अंकल ये इनको ऐसे क्यों दिख रहा है? कोई सेंस है इस बात का? ये सर, ये पान थूकने वाला है क्या? सर ये इतनी दुखी क्यों है? सर ये खंबे के साथ क्यों खड़ा? क्या ये पोल डांस करेगा? नहीं, नॉट रेलेवेंट। जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो, फालतू की चीजों पर फोकस करोगे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। समझ आ रहा है? ठीक, सुन लो, फोकस करो। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो किसने पूछा था अभी?
नॉलेज कहां आएगी 307 में? इंटेंशन आ गया, नो इंटेंशन है तो इट वुड गो इनटू द कैटेगरी ऑफ 326. ग्रीवस हर्ट, नो इंटेंशन, विद इंटेंशन 307. नॉलेज से 307 कैसे आएगा? ये किसने पूछा था अभी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि नॉलेज से कहां से आएगा? अच्छा, भूमिका. ठीक, दिस इज नॉलेज गोइंग फर्दर टुवर्ड्स अटेम्प्ट टू मर्डर. समझ में आया? डिड यू गेट दिस पॉइंट? खोपड़ी तोड़ साले का, छाती में यहां गोली मार, यहां गोली मार. ठीक, अब ध्यान से समझना. अगर खोपड़ी तोड़ साले का या ये वाला हम मीन देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इंटेंशन क्या है? खोपड़ी तोड़ने का है. लेकिन अगर खोपड़ी तोड़ने जाओगे तो क्या व्यक्ति मर सकता है? खोपड़ी तोड़ने जाओगे तो सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा. अगर आप स्कल ब्रेक करोगे किसी व्यक्ति का तो सामने वाला मर जाएगा. मतलब इंजरी कॉज करते वक्त आपको ये नॉलेज है कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ भी कॉज हो सकती है. खोपड़ी तोड़ साले का, खोपड़ी. दैट विल बी नॉलेज अमाउंटिंग टू इंटेंशन, आई मीन नॉलेज अमाउंटिंग टू एन एक्ट व्हिच इज अटेम्प्ट टू मर्डर. तो अगर आप विदाउट इंटेंशन विद नॉलेज एक्ट कर रहे हैं, एक बात बताओ, आप किसी व्यक्ति को जान से मारना नहीं चाहते लेकिन चाकू लेकर के उसकी तरफ फेंक रहे हो. आप किसी व्यक्ति को जान से नहीं मारना चाहते लेकिन उसकी तरफ चाकू फेंक रहे हो. क्या आपकी नॉलेज ये कह सकती है कि मर सकता है व्यक्ति? अगर आप किसी व्यक्ति की तरफ चाकू फेंकोगे, उसको किसी वाइटल जगह पे लग गया, मर सकता है व्यक्ति, अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा. अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा. मतलब अगर सर्टेनिटी से फेंक रहे हो, थोड़ा दूर से फेंक रहे हो तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड भी हो सकता है 308. ठीक, सर्टेनिटी से फेंक रहे हो कि भाई सामने वाला व्यक्ति इतनी दूरी पे है आपसे, अब उसकी तरफ आप चाकू फेंक रहे हो, आप मारना नहीं चाहते. ठीक, मारना नहीं चाहते हो. अगर ऐसा कर रहे हो तो वो नॉलेज, दैट नॉलेज वुड स्टिल अमाउंट टू अटेम्प्ट टू मर्डर. ठीक, ट्रांसफर ऑफ मैलिस है कॉज का, ट्रांसफर ऑफ मैलिस है. ठीक, ये कॉन्सेप्ट है अटेम्प्ट टू मर्डर का. ठीक, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर. ओके, चलो अब सेक्शन को रीड करते हैं. लेट्स रीड इट नाउ. सेक्शन 307 पहले पढ़ते हैं. Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such imprisonment as is hereinbefore mentioned. ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किसी व्यक्ति पे अटैक कर रहा है जहां पे उसको ऐसा मालूम है, उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, इन दैट केस दैट पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर. अगर मान लो कि उस अटेम्प्ट से किसी व्यक्ति को हर्ट भी हो गया तो फिर आपकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जा सकती है. ठीक, अब अगर हर्ट बोल रहे हैं तो हर्ट, ग्रीवस हर्ट, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब एनी कैटेगरी. अगर डेथ हो गई तब तो 302 में चलेगा. लेकिन हर्ट, ग्रीवस हर्ट, एनी काइंड ऑफ एग्रेवेटेड वर्जन ऑफ हर्ट, कुछ भी अगर होता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है. दैट इज द पॉइंट ऑफ इट. ओके, रीजन टू बिलीव, नहीं रीजन टू बिलीव की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती मुझे. सर ग्रीवस हर्ट विद डेंजरस वेपन एंड 307 में इंटेंशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. जैसे डेंजरस वेपन से मैंने आप लोगों को शोले वाला एग्जांपल दिया. सामने वाला व्यक्ति डेंजरस वेपन से भी हाथ काटना चाह रहा है, सामने वाला व्यक्ति हथौड़े से भी उंगलियां तोड़ना चाह रहा है, सामने वाला मान लीजिए कटर से पैर काटना चाह रहा है, तो इंटेंट टू किल नहीं. समझ में आया? एम्प्यूटेशंस होते हैं, लोगों को मेम कर दिया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं भीख मंगवाने के लिए. अगर ऐसा किया जा रहा है तो भीख मंगवाने के लिए किया जा रहा है, फिर उनकी डेथ कॉज करने के लिए नहीं किया जा रहा है. हाँ ऑब्वियसली अगर डेथ कॉज होती है तो लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज देयर इज नो इंटेंशन टू किल. ठीक है, हाँ इंटेंशन और नॉलेज में से कोई भी एक होगा, काम चल जाएगा. दैट्स द एंटायर रूल ऑफ इट कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो अटेम्प्ट टू मर्डर किसी भी प्रकार से अगर डिस्टिंग्विश करने की बात है, अटेम्प्ट टू मर्डर और ग्रीवस हर्ट के बीच में अगर डिस्टिंक्शन की बात है तो डिस्टिंक्शन का तरीका बहुत सिंपल है. ग्रीवस हर्ट अंडर सेक्शन 326, द डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल. यहाँ पे और यहाँ पे जो भी एक्ट किया जा रहा है उस एक्ट में देयर हैज टू बी एन इंटेंट टू किल. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका कोई दुश्मन है, उस दुश्मन से अभी अभी आपका झगड़ा हुआ है. ठीक, अभी अभी आपका झगड़ा हुआ है और उसके पास चाकू है, लेकिन झगड़ा रिजॉल्व हो गया है, वो अब जा रहा है अपने रास्ते. आपने उसे जाकर के उसे रोकने की कोशिश की कि भैया रुको जरा, थोड़ी और बात कर. ठीक, अचानक से उसने चाकू जो उसके हाथ में था उसने ऐसे करके घुमाया, वो घूमा, अचानक से उसने चाकू इस तरीके से घुमाया, आपको चोट लग गई. ठीक, चोट लग गई. यस, ग्रीवस हर्ट की लायबिलिटी बन सकती है, नेग्लिजेंटली ग्रीवस हर्ट कॉज किया गया है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है क्योंकि इंटेंशन टू किल नहीं. मतलब कि देयर ऑलवेज हैज टू बी एन इंटेंट टू किल. या तो इंटेंट टू किल होना चाहिए या नॉलेज ऑफ डेथ होना चाहिए कि ऐसा अगर किसी व्यक्ति के साथ करोगे तो वो मर जाएगा. दैट्स बेसिक. ठीक, इंटेंट टू किल हो ना हो, नॉलेज है, मर जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप किसी पहाड़ी पे खड़े हुए हैं, ठीक, पहाड़ी एरिया पे आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं, ठीक, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, अब आप मारना नहीं चाहते. फॉर एग्जांपल आप इस व्यक्ति को मारना नहीं चाहते. ठीक है सर, इसमें अक्यूज के ऊपर बर्डन रहेगा ना? नहीं, अक्यूज के ऊपर नहीं होता, हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही होता है. सर ये तो एक्सीडेंटली हुआ ना? अरे आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मान लो ग्रीवस हर्ट, आप भाई चाकू घुमाई क्यों है? ठीक, आपको नहीं रुकना सामने वाले के बोले से, आप चाकू फिर भी घुमा रहे हो, मतलब कि देयर वाज सम इंटेंशन बट देयर वाज नो इंटेंशन टू किल. दैट्स व्हाट आई मेंशन. ठीक, तो अगर आप मान लो, अब ध्यान से समझना और इसका आंसर देना, मान लो कि आप इस व्यक्ति को पुश करते हैं,
You don't want to kill this person. You don't want to kill this person, but knowingly you push this person and you are standing at a cliff. एकदम एज पे खड़े हो उसके, ठीक? ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति नीचे गिर गया, लेकिन कोई एक पेड़ की डाल थी या कुछ इसके हाथ में कोई पत्थर वगैरह आ गया, रॉक आ गया, उससे ये बच गया, मतलब he got saved. क्या बोला जाएगा? आप प्रैंक कर रहे हो, ग्रीवस हर्ट कॉज की है कि 307 है? नॉलेज है, यस, नॉलेज है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, 307 एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. संजय दत्त वाला केस, ठीक? नॉलेज तो है ना कि सामने वाला व्यक्ति मर सकता है. मेरा मान लो नहीं है मेरा इंटेंशन मारने का, मैं सिर्फ प्रैंक कर रहा हूं, प्रैंक ही कर रहा हूं कि सामने वाले को मैं ऐसे धक्का दूंगा, वो डरेगा और हमें मजा आएगा. हमने धक्का दिया लेकिन पकड़ना भूल गए, वो टपक गया नीचे, ठीक? अगर टपक गया तो भैया आपको नॉलेज तो थी, नॉलेज से वो बंदा बच जाए, आपको नॉलेज थी कि इससे व्यक्ति मर सकता है. दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर. हर वो एक्ट जिससे कि एक सर्टेनिटी क्लियर हो कि सामने वाला व्यक्ति मर सकता है, दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर. भले व्यक्ति मरे, अगर मर गया तो मर्डर, बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर. दैट्स द रूल ऑफ इट, ठीक? ये ध्यान में रखिएगा. ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं. अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कॉन्विक्ट क्या बोलता है? When any person offending under this section is sentenced for, मतलब when any person offending under this section is under sentence of imprisonment for life, ठीक? He may if hurt is caused be punished with death. may word यूज हुआ है तो कोई समस्या नहीं है. 303 में गड़बड़ क्या थी? वहां shall word यूज हुआ था, ठीक? मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना हुआ है. कोर्ट होल्ड्स द डिस्क्रिप्शन इन दिस केस. ओके बच्चे, सर 307 और 320 या 326 साथ लगाया जा सकता है? नहीं. देखो, अगर 307 आप लगा रहे हो सामने वाले व्यक्ति पे तो 307 में सारी चीजें कवर हो जाती है. अगर आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस 307 लायक नहीं लग रहे तो आप 326 लगा दो. 326 में 320 इंक्लूडेड. गॉट द पॉइंट, ठीक? समीक्षा समझ में आया? अगर आप 307 लगा रहे हो तो 307 में जाहिर सी बात है कि यहाँ सिचुएशन 326 वाली आ रही है, ठीक? अच्छा, अगर मान लो कि 326 आप लगा रहे हो, 307 नहीं भी लगा रहे तो उसमें 320 कनेक्टेड है, क्योंकि ग्रीवस हर्ट तो है ही ना वो. 326 इज मोर ऑफ एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ 320, सो नॉट अ प्रॉब्लम एज सच, ठीक है? सर अगर डर के हार्ट अटैक आ गया तो यार फिर वो देखना पड़ेगा. इट विल हैव टू डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. वो डिपेंडिंग नेचर का चला जाएगा कि डर के मारे सामने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, ठीक? कांट से एनीथिंग अबाउट दैट. लाइफ कॉन्विक्ट में द थिंग इज कि अगर कोई लाइफ कॉन्विक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो ऐसी स्थिति में द कोर्ट मे पनिश हिम इफ हर्ट इज कॉज्ड मे पनिश हिम विद डेथ. लेकिन मे है, डिस्क्रिशन है, कंपल्शन नहीं, ठीक? 303 में देयर वाज ऑब्वियसली अ क्लियर कट नेग्लिजेंस ऑफ डिस्क्रिशन, तो डिस्क्रिशनरी पावर वहां पे नहीं थी, शैल वर्ड यूज हुआ था, ठीक? हाँ, 307 के साथ 308 ही पड़ जाता है, और क्या पड़ जाएगा? दोनों अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, बेसिक रूल, ठीक है? चलो अब 307 में बेसिक नोट मेकिंग कर लेते हैं. बहुत फंडामेंटल नोट मेकिंग है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. लिख लीजिए. हाँ, 303 में कंपल्शन था, लिख लें. 326 देखो, 326 में आप किसी व्यक्ति को ग्रीवस हर्ट कॉज करते हो, ठीक? और साथ साथ में आपने डेंजरस वेपन यूज किया है. आप किसी व्यक्ति को ग्रीवस हर्ट कॉज कर रहे हो और आपने डेंजरस वेपन यूज किया है. बट दिव्या, देयर इज नो इंटेंशन टू किल. नो इंटेंशन टू किल. अब इंटेंशन पता कैसे लगाओगे? इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति के कंडक्ट से पता चलेगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से पता चलेगी, आई विटनेसेस के स्टेटमेंट से पता चलेगी. अगर किसी प्रकार का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग है, उससे पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति के एक्ट से हम पता लगाएं whether he had an intention to kill. एक एग्जांपल से समझा. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे चाकू से हमला करता है, ठीक है, चाकू से हमला करता है. ओनली वंस दैट टू आई विटनेसेस और कैमरा रिकॉर्डिंग में आया है कि वो बहुत ही एक शैलो हमला था, ठीक है? शैलो हमला का मतलब है कि ऐसे करके हमला किया या ऐसे हाथ पे मारा, ठीक? हाथ पे चोट पहुंचाई, पैर में चाकू मारा, ठीक है, या कुछ इस तरीके से चाकू फेरने की कोशिश की कि व्यक्ति को ऐसे चोट लगे, ठीक? मतलब डीप कट ना हो. एग्जैक्टली, देयर वाज नो डीप कट, ठीक? वाइटल ऑर्गन्स पे ना. ऐसी स्थिति में आप ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन के लिए लायबल हो जाओ, मामूली सा, ठीक? ये सीधा सा पॉइंट है. दिस इज द प्लेन एंड सिंपल पॉइंट कि ग्रीवस हर्ट डेंजरस वेपन से ऐसे किया जा सकता है. ये तरीका है, दैट इज अ वे. ओके, ग्रीवस हर्ट कभी ऑफेंस नहीं होता. नहीं क्यों भाई? ग्रीवस हर्ट क्यों ऑफेंस नहीं होगा? ग्रीवस हर्ट की पनिशमेंट नहीं होती, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट की पनिशमेंट होती है. ग्रीवस हर्ट तो अपने आप में मात्र डेफिनेशन है. 320 इज अ डेफिनेशन, दैट इज लाइक 300 में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक? पनिशमेंट तो आएगी 302 में, वही पॉइंट, ठीक? चल अब 307 में लिख लीजिए. जस्ट राइट दिस डाउन. अटेम्प्ट इज एन इंटेंशनल प्रिपरेटरी एक्शन. अटेम्प्ट is an intentional preparatory action which fails in its object,
circumstances independent of the person who seeks its accomplishment. यहां पे एक छोटा सा केस लिख लें. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु सीक्स इट्स अकम्प्लिशमेंट. काजल, यहां पे केस लिख लें. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केदार यादव. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केदार यादव. ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का. देख लें. The court has to see whether the act, comma, irrespective, हाँ बेटा, state of MP versus केदार यादव, yes super. Whether the act, irrespective of its results, comma, was done with the intention or knowledge, what's done with the intention or knowledge. गाइस क्या हो गया? एक सेकंड. बेटा ग्रुप पे अभी मैसेजिंग क्यों हो रही है? अभी तो क्लास चल रही है ना. ग्रुप पे अभी मैसेजिंग क्यों कर रहे हो? टेलीग्राम की बात कर. अभी पहले क्लास तो ले लो बेटे. ओके. चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ. मैंने देखा नहीं कि क्या मैसेज है, जाने दो. जैसा लगा कि हाँ कोई बात नहीं. सो देख लीजिए. irrespective of its result, comma, was done with the intention or knowledge, and under the circumstances mentioned under section 307, and circumstances mentioned in section 307. Full stop. Therefore, an accused charged under section 307, under circumstances mentioned in this section, beta, Riddhi, under circumstances mentioned in this section, full stop. Therefore, an accused charged under section 307, cannot be acquitted merely because the injuries inflicted on the victim, were in the nature of a simple hurt. मतलब अगर सामने वाले को सिंपल हर्ट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को या अक्यूज को किसी भी तरीके से अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं किया जा सकता. ठीक भाई, उसका इंटेंशन देखा जाएगा, उसकी नॉलेज देखी जाएगी. अगर मात्र एक छोटी सी खरोंच आई तो भी क्या अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है? मान लीजिए देयर इज अ वेरी बेसिक स्क्रैच, ठीक है, जस्ट अ स्क्रैच, क्या तब भी अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई खराबी नहीं है उसमें, डेफिनेटली हो सकता है. ठीक है, यस. हाँ, इफ द किलिंग इज इंटेंडेड, एब्सोल्युटली सुना है. इफ द किलिंग इज इंटेंडेड हो जाएगा वो. कौन सा पॉइंट रिपीट कर दो बेटे? लाइन का मतलब पूछ रहे हो, रिपीट भी बोल रहे हो. लास्ट लाइन. अच्छा, हाँ कुछ नहीं हुआ तो भी हो सकता है. लास्ट लाइन रिपीट कर देता हूं, राइट दिस डाउन. Therefore, an accused charged under section 307 cannot be acquitted merely because the injuries inflicted on the victim were in the nature of a simple hurt. चलो शायद यही मैं बता रहा हूं. Were in the nature of simple hurt. That's it. आगे लिख ले. In the case of Lingraj Das, 1944 का केस है. In the case of Lingraj Das, the Patna High Court has held that where there is from the very beginning a clear intention,
where there is from the very beginning a clear intention to cause death, comma, the offense is one of murder even if the offense is one of murder even if death results in results from, not in, even if the death results from a series of closely connected acts, held at more than one stage, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं रह जाएगा. कनेक्टेड एक्ट्स हेल्ड एट मोर देन वन स्टेज. इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं. एग्जांपल ये है कि मान लो कि आपने किसी व्यक्ति के हाथ पांव तोड़ दिए. ठीक है, आपने किसी के हाथ पांव तोड़ दिए और उसको रेल की पटरी पे फेंक दिया. ट्रेन आई, ले गई. ठीक है, ले गई मतलब ऑब्वियसली कुचल दिया उसको. द पर्सन डाइड. विल यू बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर? आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल करेंगे, मर्डर के लिए लायबल करेंगे? बेसिक सवाल है. ठीक, 302 की लायबिलिटी जाएगी. अनदर क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति है उसको मार पीट के या बेहोश करके, ठीक है, बेहोश करके आप उस व्यक्ति के पैरों में पत्थर बांध दो और उसे नदी में फेंक दो. उसके पैरों में भारी पत्थर बांध दो और नदी में फेंक दो. अब आपने तो कोशिश की है, व्यक्ति बह गया, डूब गया, यू आर लायबल फॉर मर्डर. अगर शुरू से आपका इंटेंशन मर्डर का था, भले से एक एक्ट की वजह से आपने जो एक्ट करके छोड़ दिया उससे डेथ ना हुई हो, कोई और सर्कमस्टेंसेस हो उनसे डेथ हुई हो, यू वुड बी हेल्ड लायबल. सर किसी ने किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया फॉर अ फ्यू इयर्स एंड आफ्टर दैट डाइज, तो जिसने वो इंजरी इन्फ्लिक्ट की थी उस पे क्या चार्जेस लगेंगे? देखो, ऑर्डिनरली ऐसे केसेस में व्यक्तियों पे जो उस टाइम पे ट्रायल के दौरान सिचुएशन है पर्सन की, उसके हिसाब से चार्जेस लगते हैं, उसी हिसाब से पनिशमेंट होती है. ठीक, दिस इज हाउ इट वर्क्स. यही होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मान लो अटेम्प्ट टू मर्डर किया, व्यक्ति जो है वो बहुत ग्रेव स्थिति में पहुंच गया है, ग्रेव हालत में पहुंच गया, लेकिन मरा नहीं. अटेम्प्ट टू मर्डर की लायबिलिटी बनेगी, उसी के हिसाब से पनिशमेंट होगी. 2 साल 3 साल 4 साल बाद मान लो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है. ठीक, तो यहाँ पे जनरली दूसरा ट्रायल नहीं चलाया जाता है. अगर चलाया भी जाएगा 302 का मामला, तो फिर कम पनिशमेंट दी जाती है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती. ठीक है, सर सामने वाले पर ड्यूरिंग ट्रायल ही वो मर गया, अगर ड्यूरिंग ट्रायल मर गया तो अल्टरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, दिक्कत नहीं है. सर सामने वाले पर चार्जेस लगेगा क्योंकि टाइम पीरियड भी बहुत हो गया. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. चार्ज आप लगाओगे, पनिशमेंट उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाती है. ऐसा नहीं है कि चार्ज ही लगाओ. भाई किसी व्यक्ति को ग्रीवस हर्ट तुमने कॉज किया, वो व्यक्ति बाद में जाके मरा, साल भर बाद 2 साल बाद, लेकिन मरने का कारण तो ग्रीवस हर्ट ही था ना. कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपने जो इंजरी कॉज की, क्या अल्टीमेटली उस पर्सन की उसी की वजह से डेथ हुई. चलो मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं. I'll give you an example. मान लीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को शूट करते हैं, बंदूक से गोली मारते हैं. ठीक है, आपने बंदूक से किसी व्यक्ति को गोली मारी, वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया. ठीक है, द पर्सन सर्वाइव. यस, आपका इंटेंशन सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज करने का था. यू विल बी चार्ज्ड विद सेक्शन, सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज करने का था, आपने उसे गोली मारी है, बच गया वो, बट यू विल बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 307. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर वो व्यक्ति बच गया, आगे चल के उसका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था. ठीक है, ट्रीटमेंट हो रहा था, बच गया, ही वाज आउट ऑफ डेंजर, मरता नहीं है वो. ट्रीटमेंट हो रहा था, डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ जिसकी वजह से इसको सेप्टिक वगैरह हो गया और तब जाके इसकी डेथ हो गई. ठीक, विल यू बी चार्ज्ड? ठीक है, विल यू बी चार्ज्ड फॉर मर्डर? क्या आप पे मर्डर का चार्ज लगेगा? सोचो. सर आपके ग्रुप में मैसेजेस बहुत हो रहे हैं, नोटिफिकेशन से परेशान, डीएनडी लगाना पड़ेगा. देख लेते, मैसेजेस ज्यादा हो रहे हैं तो मैसेजेस रोक दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. डीएनडी वैसे भी लगाना तो वैसे भी लगा ले भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं. ठीक, म्यूट कर रखा है, म्यूट करके रखना, कोई समस्या नहीं. जब मैं पूछूंगा तो आप लोग को वैसे भी मैसेजेस मिल जाएंगे. ठीक, सही किया है. ठीक, हाँ, दिस विल बी अटेम्प्ट टू मर्डर. ये आ जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में. दैट इज द रूल ऑफ इट. ओके, ये अटेम्प्ट टू मर्डर की कैटेगरी में आएगा. दिस विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मर्डर, क्योंकि आपका एक्ट डेथ का कारण नहीं है. लेकिन अगर मान लो कल को चल के सामने वाला व्यक्ति सर्वाइव तो कर गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सामने वाला पर्सन सर्वाइव कर गया है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर नहीं है अभी. ठीक, फिर से बता देता हूं ट्रीटमेंट वाला पॉइंट. देखो, 2 सिनेरियोस हो सकते हैं. देयर कैन बी 2 सिनेरियोस. सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो 1 में क्या होगा? एक्स ने वाई को, ठीक है, शूट किया. शूट करने के बाद वाई जो है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई. ट्रीटमेंट के कारण वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया, मतलब बच गया. ठीक, फर्दर उसको ट्रीटमेंट दी जा रही थी जिसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसमें किसी प्रकार का मान लो डॉक्टर की तरफ से कोई नेग्लिजेंस हो गया. द पर्सन वाज आउट ऑफ डेंजर, सर्वाइव कर गया, आउट ऑफ डेंजर था.
डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से ट्रीटमेंट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से मान लो व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक हो गया, कुछ भी हो गया, अल्टीमेटली द पर्सन डाइड, उसकी डेथ हो गई। दिस इज सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, ठीक, एक्स पर्सन है, उसने वाई पर्सन को शूट किया, ट्रीटमेंट चली, द पर्सन इज स्टिल इन डेंजर, ट्रीटमेंट चल रही, स्टिल इन डेंजर, ठीक। अब क्या हुआ, ट्रीटमेंट वगैरह चली रही है, उसका ट्रीटमेंट रुका नहीं, अल्टीमेटली द पर्सन डाइड। मान लीजिए 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद डेथ हो गई। इस केस में सिनेरियो 1 में क्या चार्ज लगेगा? सिनेरियो 1 में क्या चार्ज बनता है? 307, करेक्ट, 307 का चार्ज लगेगा। सिनेरियो 2 में क्या लगेगा? व्हाट वुड इट बी इन सिनेरियो 2? 302। नाउ यू अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट इट नाउ, समझ में आया? अगर अल्टीमेटली, ठीक है, अगर अल्टीमेटली जो डेथ हुई है उसका कॉज ऑफ डेथ आपका एक्शन था, अगर कॉज ऑफ डेथ आपका एक्शन था, मतलब भले से आपने 6 महीने पहले किसी को इंजरी कॉज की, आज जाके व्यक्ति मरा है, ठीक, यू वुड बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर, आप पे मर्डर की ही लायबिलिटी बनती है। इस केस में समस्या यह है कि आपने जो इंजरी कॉज की उससे व्यक्ति सर्वाइव कर चुका था, खतरे से बाहर था, मतलब जो इंजरी आपने कॉज की उससे अब उसके मरने की चांसेस नहीं थी, ठीक, जो इंजरी आपने कॉज की उससे अब उस व्यक्ति के मरने की चांसेस नहीं है, लेकिन आगे चल के डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो गई, लायबल, दैट्स द पॉइंट। सर अगर इंजर्ड के फाइनेंशियल इनकैपेसिटी के कारण उसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं मिलता और कॉज ऑफ डेथ वो इंजरी थी, तो उस केस में क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट और मर्डर। विकास ये तो आंसर तुम ही दे दो, ये तो आंसर तुम ही दे दो। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ विच सेक्शन? एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ विच सेक्शन? देखो किसे धड़ल्ले से 300 लिख रहे हैं, 300 में एक्सप्लेनेशन, 299 का एक्सप्लेनेशन है बच्चे, 299 का है कि ट्रीटमेंट होती तो बच जाता। विकास याद आया? 299 में अपने पढ़ा है ना, ठीक, यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, परफेक्ट, एटीएम, हाँ अब याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विल आल्सो बी, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, भूमिका 304 ए में आप लायबल करोगे डॉक्टर को, यस, व्हाई नॉट भाई, उसका नेग्लिजेंस तो उसका नेग्लिजेंस है ही, उसने तो नेग्लिजेंट एक्ट किया ही है। पनिशमेंट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि बंदा उस हालत में किसी और की वजह से पहुंचा था, लेकिन डेफिनेटली आप ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगे, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस लायबिलिटी क्रिएट होगी, बिल्कुल होगी। हाँ तो इंजरी कॉज की है ना बेटा, इंजरी कॉज की है, कॉज ऑफ डेथ उसकी इंजरी नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई कि आप मान लो एक ए पर्सन है, उसको चांटा मारो, ठीक है, उसको चांटा मारो, उसको बहुत जोर से चांटा लगे, उसको माइग्रेन अटैक आए, ठीक, माइग्रेन अटैक के बाद वो हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में उसको एक बहुत भारी भरकम महंगी दवाई दे दी जाए, सेरेडॉन, सेरेडॉन खा के वो ठीक हो जाए और उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलने लगे, लेकिन हॉस्पिटल का फ्लोर जो था वो वेट था। आदमी को कितना अनलकी होना पड़ेगा अगर उसके साथ ये हो जाए, फ्लोर वेट था, सॉरी, गिर गया, फिसल गया, ठीक है, फिसल गया, उसकी कमरिया टूट गई, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कौन हो रही है, ठीक है, हिल गई, he died, ऐसे पानी तब बह गया, ठीक है, समझ आ गया? हाँ, उस आदमी का नाम था लकी, लेट्स कॉल दैट पर्सन लकी, यस, ठीक, ये रूल, फेयर एनफ, ऐसे चलता है। तो ये वाली स्थिति में कॉस्ट ऑफ समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब आपने जो उस बंदे को चांटा मारा था, अब आप ये बोलो कि यार ये जो मैंने चांटा मारा था ना, इसी की वजह से ये इतना अनलकी रहा, ना मैं इसको चांटा मारता, ना इसको माइग्रेन होता, ना ये वहां जाता, ना ये वहां जाकर के ट्रीटमेंट लेता, ना ये सेरेडॉन खाता, ना ये वहां से निकलता, ना ये गीले फर्श पे बिना बिना मम्मी की और बिना काम वाली भाई की नजर से बचे अगर ये निकलने की कोशिश कर रहा होता, निकल रहा था, गिर गया, मर गया भाई, ऐसा नहीं होता, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक, ना फ्लोर में था, एग्जैक्टली, ठीक है, ये है सर, समझ में आया? यही रूल है, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस गाइड आउट शायद कॉस्ट का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ सर, टू बी ऑनेस्ट nobody here understand the sense of humor which you told in sarcastic way. क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया मैंने, क्या क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? I don't understand my own sense of humor here. हाँ क्या क्या बोल दिया भाई, भाई देख ऐसे मत कर, स्पाइडी डोंट डू दैट, I'm like, हाँ आपने थप्पड़ मारा, वो घूमता हुआ कर्टन में फंस गया, गला दब गया, मर गया, कांट हेल्प इट, ठीक, चलो हो गया ये, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन ओवर हियर। सर डॉक्टर के नेग्लिजेंस वाले एग्जांपल में दोनों को एक साथ चार्ज करेंगे ना अक्यूज? हाँ, एक साथ चार्ज नहीं होता, बेसिकली अक्यूज का एक्ट अलग है, डॉक्टर का एक्ट अलग है, एक साथ ट्रायल चलने, बेटा जॉइंट ट्रायल वाले कौन से लक्षण दिख रहे हैं तुम्हें? अनलेस डॉक्टर और जिसने जो ऑफेंडर है अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, दोनों में किसी प्रकार की साठ गांठ हो, अदरवाइज ट्रायल अलग अलग चलेगा, देयर वोंट बी सेम ट्रायल फॉर देम, देयर विल बी टू सेपरेट ट्रायल्स, ओके बेटे, ठीक है, चलिए। हाँ भाई मुझे खुद पे डाउट हो गया भाई, क्या पता नहीं ऐसा मैंने कौन सा ह्यूमर मार दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी लोग मेरे पढ़ाने की तारीफ कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव नाउ, लिख लें
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. देयर इज अ स्मॉल लिटिल केस, लिख लीजिए, एम्परर वर्सेस लद्दा सिंह. एम्परर वर्सेस लद्दा सिंह. हाँ बेटा 307 में ही है. एम्परर वर्सेस लद्दा सिंह 1920 का केस है ये. सर टेक्स अप्रिसिएशन इन कैश. दिल्ली वालों से तो मांग लिया था मैंने. दिल्ली वाले खुश थे ना, मैं खुश नहीं, जुगाड़ दिखा रहा हूं. ठीक, चल लिख लो. एम्परर वर्सेस लद्दा सिंह पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूं. Where sweetmeats containing arsenic, sweetmeats containing arsenic was sent to A with the intention of causing her death, were also shared by B and C, where sweetmeats containing arsenic were sent to A with the intention of causing her death, were also shared by B and C. Sent beta. Were also shared by B and C, and none of them died. It was held that accused was guilty of attempt to murder. Of sending you a poll भेज रहा हूं. किसके अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल करोगे आप उसको? ओके, वेरी फ्यू ऑफ देम आंसर करेक्टली. प्रतीक, रक्षा, गुड, भूमिका, बढ़िया, लापोनी, रिद्धि, हर्षित, कौस्तभ, लुबना, दिव्या, प्रज्ञा. यस, ठीक. ही वुड बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम, ए, बी एंड सी. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस हुआ है, शेयर्ड मैलिस है. शेयर्ड मैलिस का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप, कोई मम्मी है उनको मारना चाह रहे हैं, आपकी नहीं, किसी की मम्मी है उनको आप जान से मारना चाह रहे हैं. मम्मी को कुछ खाने को मिला तो माँ का दिल ऐसा होता है, माँ ने अपने 2 बच्चों को भी वो खाने का सामान दे दिया. ठीक, एक्स और वाई तीनों लोगों ने वो खाया. अब चाहे डेथ हो गई तो मर्डर, डेथ नहीं हुई तो इनका तो अटेम्प्ट टू मर्डर था ही, इनके और इनके अगेंस्ट भी अटेम्प्ट टू मर्डर ही माना जाएगा. मतलब ये माना जाएगा यू आर लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर टुवर्ड्स 3 पर्संस, नॉट 1. ठीक, शेयर्ड मैलिस है, शेयर्ड ट्रांसफर ऑफ मैलिस है. ठीक, ये पॉइंट है. सो ध्यान रखिएगा, दिस वाज लड्डा सिंह केस. नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, just write this down, heading बना लें. Section 307 and Section 326. Section 307 कंप्लीट कराया तो भाई एक लाइन खुद लिखनी है. कौस्तभ, आंसर डी है, एक लाइन लिखनी है भाई. अच्छा कौस्तभ, तूने नया शुरू किया क्या? हाँ, नया शुरू किया, कोई बात, आदत डल जाएगी. ठीक है, चल लिख लो यहाँ पे. अच्छा हाँ ठीक है, चलता है. Just write this down. Section 307 and 326. While deciding, या इनफैक्ट रुक जाओ. सबसे पहले केस का नाम लिख लो. Just write down the name of the case. पूरन सिंह मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. पूरन सिंह मीना वर्सेस एसओ राजस्थान, 2011 का केस है. लिख लीजिए. While deciding whether the case falls under Section 307 of IPC, or under Section 326 of IPC, the court must necessarily examine the circumstances whether the case falls under Section 307 or 326 of IPC. Pragya, the court must necessarily examine the circumstances in which the assault was made, full stop, considering
the fact that the assault was considering the fact that the assault was made after premeditation and pre-planning, made after premeditation and pre-planning, premeditation and pre-planning, comma, considering the fact that assault was carried out in the dead of the night, considering the fact that, कोई बात नहीं सना, please take care, that the assault was carried out in the dead of the night, comma, the nature of the weapon, and the nature of injuries caused, dead of the night मतलब एकदम गोप अंधेरे में, ठीक, and the nature of the injuries caused, the court can decide to acquit the offender under section 326, acquit the offender under section 326 and convict him under dash, that's it, and convict him under section 307. So facts and circumstances पे डिपेंड करेगा कि कौन से मामले को 326 रखना है, कौन से मामले को 307 रखना है। जहां प्रीमेडिटेशन दिख रहा है, जहां प्लानिंग दिख रही है, जहां समझ में आ रहा है कि कोशिश तो मर्डर करने की ही थी, ग्रीवस हर्ट हो गया, आप 307 लगाओ, सीधे 307 लगाओ, ठीक, छोड़ोगे नहीं। ज्यादातर मामलों में 307 ही लगा दिया जाता है, 326 नहीं लगाया जाता, मतलब लगाया जाता है ऑब्वियसली, लेकिन वो 326 और 307 का जो टसल है उसमें ज्यादातर लड़ाई 307 ही जीतता है, ठीक। द नेचर ऑफ द वेपन, द नेचर ऑफ इंजरीज कॉज्ड, assault was carried out in the dead of the night, comma, considering the nature of weapon and the nature of injuries caused. फिर वही ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, वेरी श्योर आपने बहुत धीरे-धीरे बोला था। Guys, then there is section 308. Do I need to explain it to you? वही है तो 299 के पैरामीटर्स हैं, बस अटेम्प्ट है, सेम एज 307, जस्ट अटेम्प्ट। सो 308 पे क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत बनता है तो प्रीलिम्स का सवाल बनता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम ऑन दैट, ठीक। ऊपर किसी ने मेरे फ्लो चार्ट्स की तारीफ की थी, बहुत देर पहले की थी, थैंक यू सो वेरी मच, आई डोंट रिमेंबर कि किसने की है, बट थैंक यू सो वेरी मच बेटे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गुलिस्ता ने की थी, चलो थैंक यू सो वेरी मच गुलिस्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। ऐसे तारीफ करते रहा, ऐसा माहौल बना रहना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन 309। अब देखिए जरा 309 जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, ठीक है, अपना ज्ञान कौर केस भी था, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। अब जरा इस चीज को समझना, व्हेन यू लुक एट सेक्शन 309, तो 309 का फंडा है अटेम्प्ट टू सुसाइड का। अब अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द, लिख लो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो सेक्शन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। हालांकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 भी पूरी तरीके से त्रुटि मुक्त नहीं है, क्योंकि इसका सेक्शन 115 जो है वो बताता है कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसे मेंटल स्ट्रेस में है, सीवियर स्ट्रेस में है, तो उस व्यक्ति को अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोलता है 2017 का। प्रॉब्लम ये है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कहीं से भी सीवियर स्ट्रेस को डिफाइन नहीं करता। मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये तो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सीवियर स्ट्रेस में है और सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ही शुड नॉट बी पनिश्ड, बट द प्रॉब्लम हियर इज देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सीवियर स्ट्रेस, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सीवियर स्ट्रेस। सीवियर स्ट्रेस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि सीवियर स्ट्रेस क्या होता है। भाई मॉनिटरी सीवियर स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल नेचर का होता है, रिलेशनशिप बेस्ड होता है, फैमिली बेस्ड होता है, बिजनेस बेस्ड, मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीवियर स्ट्रेस, दैट इज नॉट बीइंग डिफाइंड। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 309 जो है वो अब एप्लीकेशन में नहीं है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, थैंक यू सो मच अंकिता, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो स्वाभाविक सी चीज है कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि वो सुसाइड कर रहा है, अदरवाइज वो व्यक्ति सुसाइड क्यों करेगा? व्हाई विल मतलब रेगुलर हेल्दी पर्सन कमिट सुसाइड? ठीक, यस। तो भाई सुसाइडल थॉट्स जनरली उन्हीं लोगों के दिमाग में आते हैं जो लोग किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है, इफ दैट इज द कंडीशन, तब सीवियर स्ट्रेस माना जाएगा, ठीक। और ऐसे व्यक्ति को जो है सीवियर स्ट्रेस में है, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, आप उसको पनिश करोगे तो आप उसकी मिजरी को और बढ़ाओगे, आप उसकी स्थिति को और बर्बाद करोगे और बेकार करोगे, ठीक।
इससे वो व्यक्ति ठीक नहीं हो जाएगा, फिर वो जेल में होगा तो सुसाइड करने की कोशिश करेगा। इससे बेटर है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने कहा सेक्शन 115 में कि भाई ऐसे व्यक्ति को मेंटल मतलब दिक्कत है, सीवियर स्ट्रेस है, तो इस व्यक्ति को आप छोड़ो, इसको ट्रीटमेंट दी जाए, इसको बचाया जाए, इसको असाइलम दिया जाए, इसको किसी भी प्रकार से पनिश ना किया जाए। ये पॉइंट है, ठीक है। पहले जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था 1960s या 70s का था, उसमें टर्म यूज होता था मेंटल इलनेस, कि अगर किसी व्यक्ति को मेंटल इलनेस है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको माफ कर दिया जाएगा। अब जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया उसने वर्ड यूज किया सीवियर स्ट्रेस, नॉट मेंटल इलनेस। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक। बाकी यहाँ पे ज्ञान कौर का केस है, मीर अतीनाम का केस है, जो वो सारी चीजें बेसिकली कवर हो ही जाती है, ठीक। चल, नहीं आने की चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा सा बताइए सर। सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है या पार्शियल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तीन चीजें अभी भी पनिशेबल है। अगर मान लो कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट कंसेंट एस्टैब्लिश किया जा रहा है सेम जेंडर के बीच में, अभी भी 377 पनिशेबल है। बेस्टियलिटी अभी भी पनिशेबल है। ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड अगर ऐसा कोई अननेचुरल नेचर का हो रहा है अभी भी पनिशेबल है। समझ में आया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बट पार्शियल है, पूरा नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट ठग, ठीक है। ओ सॉरी, रॉन्ग ठग, ठग लाइक बच्चे, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, गलती। Even a bigger mistake. I'm really very sorry. I'm really very sorry. No, we are not going to talk about this rubbish as well. ठीक है? नहीं, दीदी आपको नहीं, ठीक है, चलो, नहीं, 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 ओके, आगे बढ़ो चुपचाप। ये गंदे लोग हैं, ठीक है, चल। अरे यार मैडम को बता के कुछ नहीं होगा, मैडम को बता के कुछ नहीं होगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर को देख लिया तो मेरे से 15 बार ब्रेकअप किया था 1 घंटे में, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मत करो ये सब फालतू की चीजें। मुझे सर मेरा डाउट आपने सॉल्व नहीं किया, क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट एज के अकॉर्डिंग ईयर्स में दिया जाता है? नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। प्रज्ञा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू द रेस्ट ऑफ दैट पर्सनस लाइफ। इसका अगर कम्यूटेशन किया जाता है ना प्रज्ञा, इफ इट इज लेट्स से कम्यूटेड, अगर इसको कम्यूट किया जाएगा, ठीक, तो ही फिर ये 14 साल के टाइम पीरियड में दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। लाइफ टाइम बेटा, लाइफ टाइम होता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कम्यूट किया तो मैक्सिमम 14 साल, फ्रैक्शनिंग की जरूरत पड़ी तो 20 साल। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आई ऑलरेडी टॉट दिस। अगर फ्रैक्शनिंग की जरूरत पड़ी बेटा तो 20 साल, ओके। डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई मतलब नहीं होता। सौ में डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट तब दिया जाता है जब मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई बहुत हैवी ऑफेंस किया है या कलेक्शन ऑफ ऑफेंसेस किए हैं, तो ऐसी स्थिति में ही उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। बट दैट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि एक लाइफ ही एक है ना, आप 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, फर्क क्या पड़ता, ठीक। एग्जैक्टली 57 आईपीसी, हाँ, तो ठीक है। सब लोगों का टेम्पररी नहीं होता समीक्षा, ब्रेकअप सब लोगों का टेम्पररी नहीं होता, ठीक है। सो दीदी के लिए रेस्पेक्ट अभी भी उतनी ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअल ठग, रियल ठग। आप लोगों ने एक, अगर आप अमीर हैं तो आपने नाम सुना होगा 1000 नाइट्स, थोड़े कम अमीर हो तो आपने सुना होगा अरेबियन नाइट्स। अगर आप कतई मेरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, 1001 नाइट्स, यस सॉरी 1001 नाइट्स, ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा अलिफ लैला, ठीक है। जिन्होंने कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंडिया में हो और आपने ये नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। एक मतलब क्या बोले, ईरान की फारस की कहानियों का संकलन है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टोरीज है ईरान की कहानियों का, दैट इज नोन एज 1001 नाइट्स या 1000 नाइट्स या 1000 अफसाने भी कहते हैं इसको, 1000 अफसाने, अलग अलग नाम है इसके। अब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैं थर्ड कैटेगरी का पूरी तरीके से 100% अलिफ लैला 1000 अफसाने पूरी तरीके से। दूरदर्शन पे यही आता था, हम क्या करें, दूरदर्शन पे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे को 10 बजे यही आ रहा, क्या करें, यही सीखें। तो 1000 अफसाने या अलिफ लैला। जब बाद में समझ में आया भैया किताब भी होती है, स्कॉलस्टिक की हमारे स्कूल में किताबें बिकती थी, देते नहीं थे वो लोग, खरीदनी पड़ती थी, माँ बाप से हाथ पैर जोड़ करके वो लोग पैसे देते थे, 100 रुपए में जो किताब आ रही है वो चुपचाप लो और आगे बढ़ो। तब अरेबियन नाइट्स खरीदो, तब समझ में आता अच्छा अरेबियन नाइट्स ओके ये है, सेम चीज है, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दैट। एक 1000 अफसाने पहले ये बता दूं, 1000 अफसाने इज बेस्ड इन इराक, ईरान की स्टोरी है, 2 बहनें हैं शहरजाद दुनियाजाद, और उनकी स्टोरी पे बेस्ड है पूरा। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पूरी पढ़ी है, इसलिए मैं आपके सामने ज्ञान छांटने नहीं बैठूंगा। सिर्फ इतना समझ लो कि जितनी भी आप स्टोरी सुनते हैं ना, सिंबाद द सेलर की आपने स्टोरी सुनी होगी, या फिर अली बाबा चालीस चोर की आपने स्टोरी सुनी होगी, अलादीन की आपने स्टोरी सुनी होगी, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ अरेबियन नाइट्स का पार्ट है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अरेबियन नाइट्स। इट इज somewhat similar, not exactly similar, 10-20% ये सिमिलर है हमारे पंचतंत्र से, not exactly, क्योंकि पंचतंत्र कुछ सिखा के जाती है, ये सिर्फ स्टोरीज है, ये और कुछ नहीं है। पंचतंत्र से बहुत भयंकर अच्छी खासी सीख मिलती है, अरेबियन नाइट्स से यू डोंट जनरली एक्चुअली लर्न एनीथिंग, ठीक ना। इसमें जो ये स्टोरी है अली बाबा 40 चोर की, ठीक है, इसका एक फेमस डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फेमस डायलॉग, खुल जा सिम सिम। यूरोपियंस आए, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है, उन्होंने कहा खुल जा तो ओपन होता है, इसको सेसमी कर देते हैं, ओपन सेसमी, काफी कन्वीनियंट। देखा, खुल जा सिम सिम 3 सिलेबल्स, उन्होंने कहा ओपन सेसमी,
क्या बुद्धि लगाए, हो गया। ठीक ना, वाई ये जो 40 चोर है ना, ये 40 चोर बेसिकली ठग है। 40 चोर जो है वो बेसिकली ठग है। अगर आप देखें ये 40 चोरों का जो ग्रुप है, ये रॉबरी कमिट करते हुए लोगों की डेथ कॉज करता है। रॉबरी कमिट करते हुए लोगों की डेथ कॉज करता है, और ये रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर रहे हैं। एक बार में नहीं कर रहे, 2 बार में नहीं करते। ठीक है, समझ में आया? एक बार में या 2 बार में नहीं होता है। ये लोग रेगुलरली एसोसिएटेड है, ऐसा ही एक्ट करते हैं, ऐसे ही रॉबरीज करते हैं, ऐसे ही डेथ कॉज करते हैं लोग। ठीक, अब इंडिया में जो ठग हुआ करते थे, इंडिया में पुराने जमाने में, जिसकी वजह से ये ठग बनाने की कोशिश की गई, ठग की ऑफेंस को बनाने की कोशिश की गई, उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे जो ठग हुआ करते थे, जितनी भी शादियों के बाद बारात निकलती थी ना, दूल्हा दुल्हन और जो प्रजा साथ में चलती थी, लोग जाते थे, उनको रोकते थे ये लोग, उनको उनसे दोस्ती वगैरह करते थे, फ्रेंडशिप करते थे, और जब ये लोग बोतल में उतर जाते थे, उनका ट्रस्ट जीत करके एक दिन सबका गला रेत देते थे, डेथ कॉज कर देते थे, और उनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, जो भी सामान होता था, उसको चुरा लेते थे। दैट वाज बेसिकली ठग। आप लोगों ने अगर मान लीजिए, हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, सारथी के बाद आप खुल जा सिम सिम रखना सर। मोहित कभी कभी तेरे जोक तेरे को समझ में आते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन तुझे ही समझ में आते हैं। ठीक है, एक दिन कुछ मैंने मोहित से पूछा, मोहित ने कहा टेक है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, इसको चेहरे पे मुंह धोने के बाद लगाना है क्या, मतलब क्या इसको तकिए के क्या करना, क्या तकिए के नीचे रख के सोना, क्या है ये? तो कैसे समझ में आएगा मोहित? थोड़ा इजी जोक मारा कर भाई, अभी उतना इंटेलेक्ट मेरा पहुंचा नहीं है जिस लेवल पे तू बैठा हुआ है, तो थोड़ा इजी जोक मार। ठीक है, ठीक है, टेक केयर समझ के मैं इग्नोर कर देता हूँ। बेवजह टेक केयर बोल रहा है, टेक केयर अच्छा ही होता है, ले लो ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक, फोकस 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 ना। अगर ऐसी स्थिति बनती है, दैट्स सिंपल। आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनी होगी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कहानी में देयर इज अ काइंड ऑफ राक्षसनी बाय द नेम ऑफ पूतना। ठीक है, साउंड सिमिलर टू पटना, बट देन अगेन हर नेम वाज पूतना। ओके, चल देखो, जब भी आप है ना फोन में राशन की और जो भी सब्जियां लानी है उसकी लिस्ट बनाओ ना बेटा, तो कभी भी किसी वर्ड को, अगर वो नया वर्ड है, डिक्शनरी का पार्ट नहीं, उसे सेव मत करो बेटा। ठीक है, डोंट सेव इट, कॉस्ता, डोंट सेव इट। तुम पूतना लिखने जाओगे पुदीना आ जाएगा, गलत लगेगा बेटा। ठीक है, ये सेव कर लिया तुमने उसी वजह से। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हाँ, ये हनी और लाबोनी, ये दोनों अच्छे बच्चे हैं। 22 और 24 याद रखो। 22 और 24 सितंबर फक्र कौन तो होना चाहिए। सो पूतना का जो कैरेक्टर है, उनको भगवान श्री कृष्ण को मारने भेजा जाता है, एक तरीके का चाइल्ड स्टीलिंग कह लो। ठीक है, चाइल्ड स्टीलिंग के पर्पस से उनको भेजा जाता है। कंस वाज लाइक कि डूड, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस कृष्णा, बिकॉज ये बंदा तो भाई, मुझे बंदा क्या, ईश्वर का अवतार है, ये मेरे को टपकाएगा। ठीक है, तो डू समथिंग अबाउट दिस। तो पूतना वाज लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर राक्षसी मदर, आई विल हैंडल। ठीक, सो पूतना वाज लाइक मैं आई विल टेक वन फॉर द टीम, मैं जाऊंगी, कंस अंकल आप वेट करो। ठीक, ये गए, पूतना गए, इन्होंने चाइल्ड स्टीलिंग का प्रयास किया। अब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, अगर मान लो कि पूतना का ये रेगुलर काम होता, भगवान श्री कृष्ण की जगह कोई और होता, और पूतना का ये रेगुलर जॉब पूरा होता, और ऐसे में जब भी वो कोई बच्चा चुराती, तो उस टाइम पे वो जितने भी पेरेंट्स होते, गार्डियंस होते, जो भी रखवाले होते, केयरर्स होते, उनकी डेथ कॉज करते हुए निकल जाते। ठीक है, पेरेंट्स गार्डियंस डेथ कॉज करते हुए निकल जाते। अगर ऐसा होता, शी वुड हैव बीन टर्म्ड एज अ ठग, उनको ठग की उपाधि दी जाती। समझ में आया? बनारस के ठग बहुत फेमस होते हैं, लेकिन अब जो बनारस के ठग जो उपाधि दी जाती है ठग वाली, ये ठग की उपाधि सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो 420 करते हैं, जो इसकी टोपी उसके सर, ऐसा करते हैं। अदरवाइज ठग की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि रॉबरी कमिट करते हुए, रेगुलरली कोई व्यक्ति इसी तरह के पेशे से जुड़ा हुआ है, रेगुलरली रॉबरी कमिट करते हैं, रॉबरी के बीच में कोई सामने आता है, उसकी डेथ कॉज करते हैं। रेगुलरली कोई व्यक्ति ऐसे पेशे से जुड़ा हुआ है जहां पे वो बच्चों को चुराते हैं, और बच्चों को चुराते वक्त अगर कोई रोकने का प्रयास करे तो उसकी डेथ कॉज करते हैं। ये होते हैं ठग। ठीक, these are known as thugs. There is a Oscar winning movie by the name of Slumdog Millionaire, देखा होगा Slumdog Millionaire। Slumdog Millionaire में बच्चों को चुराया जाता है, उनको मेन किया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, आंखों को फोड़ दिया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। ठीक, जो व्यक्ति, और अगर कोई रोकने का प्रयास करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है, दैट इज ठग, ये ठग। तो अगर कोई व्यक्ति रॉबरी कर रहा है या चाइल्ड स्टीलिंग कर रहा है, ये सब कुछ रेगुलर बेसिस पे वो व्यक्ति करता है, और ऐसा करते वक्त ऐसी सर्कमस्टेंसेस में वो डेथ भी कॉज करता है लोगों की, या जिसे हम कह सकते हैं मर्डर कॉज करता है, तो द पर्सन वुड बी टर्म्ड एज अ ठग, उसको ठग की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, हाँ एग्जैक्टली, कठपुतली में, हाँ है नॉट एग्जैक्टली अ सोर्स ऑफ, यार बात
नॉट एग्जैक्टली सोर्स ऑफ लिविंग भूमिका, सोर्स ऑफ लिविंग नहीं कहते, यू कॉल इट कि वो बंदा एसोसिएटेड, वो रेगुलरली यही काम करता है। अब भैया हो सकता है उसका सोर्स ऑफ लिविंग वो मुर्गी पालन करता हो, सोर्स ऑफ लिविंग कुछ भी हो सकता है। सोर्स ऑफ लिविंग इज लाइक वो व्यक्ति ही कैन डू, लेट्स से ही इज बजाज, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है उसका, सोर्स ऑफ लिविंग ये है, लेकिन एसोसिएटेड भी और ये सब भी करता है, चाइल्ड स्टीलिंग वगैरह। हाँ, कुछ भी हैबिचुअल है, मतलब एसोसिएटेड रहता है, दैट्स इट। ठीक, हाँ, नोट्स कंप्लीट है भैया, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, चलो, हाँ, दैट वुड डू। उसके बाद है नहीं नोट मेकिंग, क्लास में देख लेना यार, क्लास में मैंने उस टाइम पे क्या बोला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसके बाद की शायद नहीं है नोट मेकिंग, क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए, सो गाइस जस्ट रीड सेक्शन 310 एंड 311, उसी की पनिशमेंट बता रहा है, 310 311, रीड इट वंस, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से, छोटा सा सेक्शन। डन, रेड, साथ साथ कर लिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट, फेयर एनफ गाइस, ठीक है, सो वी आर डन फॉर टुडे, डन। कुछ क्वेश्चंस पूछ लो छोटे-छोटे से, इतु से, जरा से बारीक पूछ सकता हूँ, मतलब अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो, चुल ना हो तुम लोगों को, ठीक, सलूने ना काटे, ठीक, सर आई हैव टू गो नाउ, आई विल वॉच रिकॉर्डेड, हाँ ठीक है, डोंट वरी, पूछिए सर, शुरू करते हैं, फेयर एनफ, ओके, चलिए, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राइटिंग की डेफिनेशन कहां दी हुई है, राइटिंग की डेफिनेशन कहां दी हुई है, बाय द वे यू आर अ फैबुलस टीचर, कभी कमेंट, कभी नेवर, ठीक, सब मेरा डेटा एग्जॉस्ट हो गया, काहे नहीं बेटा, 146, यस करेक्ट, राइटिंग की डेफिनेशन दी हुई है 146 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसकैरिएज कौन से एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 299? करेक्ट, रक्षा, भूमिका, हनी, रिद्धि, विकास, हरदीप, कशिश, स्मृति, लावनी, प्रज्ञा, शालू, करेक्ट है, प्रज्ञा, कौस्तभ, गुलिस्ता, कनिष्का, काजल, दिव्या, भव्या, करेक्ट, 299 का 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति मान लीजिए नॉलेज से डेथ कॉज कर रहा है, नॉलेज से डेथ कॉज कर रहा है, बट जो उसका एक्ट था was likely to cause death, likely to cause death, सुन तो लिया करो पूरा सवाल, likely to cause death, उसकी पनिशमेंट कहां आएगी, पनिशमेंट किधर आएगी? करेक्ट, भूमिका, रिद्धि, कृति, वेरी गुड, कशिश, रक्षा, विकास, वेरी गुड, समीक्षा, नुपुर, कनिष्का, हनी, करेक्ट है, काजल, वेरी गुड, लावनी, करेक्ट है, सुनैना, कौस्तभ, भव्या, हरदीप, पुलिस्ता, 304 पार्ट 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेयर डू यू सी द डेफिनेशन ऑफ द टर्म हार्बर, हार्बर की डेफिनेशन कहां मिलती है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 52 ए में मिल जाती है हार्बर की डेफिनेशन, करेक्ट। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो लीगल एक्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वो कब तक पनिशेबल नहीं होगा? व्हाट इज द पॉइंट जब उसको पनिशमेंट हो जाएगी? क्या ऐसा हो कि उसको पनिशमेंट हो ओवर एक्ट? जब तक वो ओवर एक्ट नहीं करेगा। और पनिशमेंट है कहां पे? इलीगल मीन से करे ओवर एक्ट, ठीक। पनिशमेंट क्या है? 120 बी में। अच्छा, अबेटमेंट कितने तरीकों से हो सकता है? अबेटमेंट कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अबेटमेंट बाय, अगर अबेटमेंट है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, तो उसकी पनिशमेंट कहां दी हुई है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय चाइल्ड और इनसेन पर्सन 306 नहीं है, 305 है। और मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है यहाँ पे? व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? करेक्ट, हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी, डेथ है भैया, डेथ है मैक्सिमम पनिशमेंट, रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट टू मर्डर कहां दिया हुआ है? वेयर इज अटेम्प्ट टू मर्डर गिवन? 307 चाहिए तो तुम लोग कहां ही भूल हो गया, ठीक है। व्हाट इज 306? व्हाट इज 306? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। और राजवीर केस किससे डील करता है? आखिरी सवाल, राजवीर केस किस चीज से डील करता है? व्हाट इज राजवीर केस डील्स विद? 304 बी तो है ही कुछ स्पेसिफिक, 304 बी में कुछ स्पेसिफिक, 304 बी और 302, ठीक है। 304 बी और 302 के रिलेशन से डील करता है, 304 बी 302 के रिलेशन से डील करता है, शाबाश, ठीक है। सब में लगा दो 302, लेकिन क्या मैकेनिकली सब में लगा दोगे? सब में एकदम एकदम सब में लगा दोगे? नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली इन हेनस क्राइम। देखो, जो मैंने आपको, अब 1 मिनट सुन लेना, जरूरी बात है। हाँ जसविंदर में इसको इलैबोरेट किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने जो आप लोगों को अभी 299 से लेकर के पूरा 310 तक की कहानी बताई है ना, मुझे मालूम है कि दिस हैज टेकन अ लॉट ऑफ क्लासेस, बट आई गारंटी कि अगर आपने ये क्लासेस अटेंड करी है
तो आपका कोई हाथ भी नहीं टच कर सकता इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी इन 299 एंड 310 टिल 310। ठीक है, इट्स अ गारंटी, गारंटी मतलब नो, यू विल नेवर फॉरगेट इट। एक पॉइंट तो ये कि आप भूलोगे नहीं, इसलिए नहीं भूलोगे क्योंकि समझाया इस तरीके से। दूसरी चीज, ये जो पूरा एरिया कवर हुआ है इसमें जो नोट मेकिंग हुई है, वो नोट मेकिंग को अपने पास रखना हमेशा। डोंट एवर लीव दैट नोट मेकिंग, क्योंकि वो नोट मेकिंग बहुत तगड़ी करवाएगी। ठीक, इट्स अ वेरी वेरी हार्डकोर नोट मेकिंग, प्रॉपर। हाँ, लगा हुआ ग्रंथ जैसा कुछ, पता नहीं कितना 10-15 पेज होंगे अंदाजन। कितने पेज का हुआ है? 10-15 पेज मिनिमम हो गया होगा, ज्यादा हुआ है। सही है। 310 में कुछ है नहीं नोट मेकिंग का, पूछा नहीं जाता। ठग की डेफिनेशन पूछते हैं 300 कहां दी हुई है, 310 में दी हुई है। ठीक है, इसको संभाल के रखना, इसलिए संभाल के रखना बेटा, इसके लिए मार्क हो जाएगी ऐसे नोट्स हैं। ठीक, आज नहीं तो कल को अगर मैं फेमस हो गया ना बेटा तो मार्क हो जाएगी। हैव इट, सेव इट, 23 पेजेस। काफी है सर, रनिंग नोट्स भी है काफी अच्छे, थैंक यू सो वेरी मच। चलो यार, सो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आज मैंने दिन में छोटी सी रील भी बना के डाली, अगर देखने का मन करे, नहीं देखा हो और इंस्टाग्राम पे हो तो देखें। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का तो समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। अरे इंस्टा चलाते हो तो वरना जरूरी नहीं है। बाय बाय। हाँ, कल टीपीए है, कल टीपीए है लो, जियो और जीने दो, संडे है यार, कल है, कल डोंट वरी। ठीक है, चलो 9 AM सेम टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय, बाय।